हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। नाइस द प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ। स्टैंडर्ड 5th हिंदी, चैप्टर नंबर 7 खजूर और उसका पार्ट 1। तो आप सबको खजूर खाने में अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती? अच्छा लगता है। कितने लोगों को? हाँ भाई, मुझे तो अच्छी लगती है, तो आपको भी अच्छी लगती होंगी। तो उसके बारे में चैप्टर, यस, तो उसके बारे में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो आज हम देखेंगे। देखो, खजूर। खजूर का पेड़ विश्व के सबसे सुंदर सजावटी पेड़ों में से एक माना जाता है और इसे सड़कों, राजमार्ग तथा मुख्य रास्तों पर शोभा के लिए लगाया जाता है। खजूर का पेड़ जो है विश्व के सबसे सुंदर जो सजावटी पेड़ है उनमें से एक है। अभी सजावटी पेड़ है तो उसको लगाया भी अच्छी जगह पे जाएगा, इसीलिए राजमार्ग है, रास्ते है, उसके ऊपर शोभा के लिए लगाया जाता है इस पेड़ को। अरब देशों में खजूर की व्यवस्थित खेती के प्रमाण ईस्वी सन से 3000 वर्ष पूर्व के है। देखो, व्यवस्थित यानी कि उचित तरीके से खेत में उसको उगाया जाता है और उसकी देखभाल भी अच्छी तरीके से की जाती है। ये 3000 वर्ष पूर्व की बात है। खजूर के पेड़ पतले, बहुत ऊंचे और नारियल के पेड़ के समान होते हैं। ये 30 से 50 फुट ऊंचे होते। कितने? बहुत ऊंचे होते। नारियल के पेड़ होते ना ऊंचे, उसी तरह। खजूर के पत्ते नोकदार, कटे कटे से 10 से 15 फुट तक लंबे होते। 10 से 15 फुट तो उसके पत्ते होते लंबे। इसके फूल खुशबूदार और छोटे होते। फल छोटे छोटे गुच्छों में लगते हैं और इसके अंदर के बीज सख्त और दोनों सिरों से गोल होते। चार खजूरों में लगभग 230 कैलोरी, 2 ग्राम प्रोटीन, 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 570 मिलीग्राम पोटेशियम और 6 खाद्य रेशे होते। इनमें से कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। इस कारण से खजूर को एक आदर्श फल माना जाता है। खजूर में से हमें जो शरीर में चाहिए वैसे गुण भी उसमें से मिलते हैं। वो भी हमने यहाँ देखा कि खजूर के जो फूल हैं वो छोटे छोटे होते हैं और खुशबूदार होते हैं, लेकिन वहाँ तक तो कौन जाता होगा सूंघने के लिए, है ना। तो छोटे छोटे और सुगंधीदार, और खजूर भी देखो इतना ही होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ गुच्छे में रहते हैं, जैसे द्राक्ष कैसे होती है उसी तरह। तो देखो, 4 खजूर में से लगभग इतनी हमें एनर्जी मिलती है, तो अच्छी बात है ना, है ना। तो इस कारण से खजूर को एक आदर्श फल माना जाता है। क्या माना जाता है? आदर्श फल। खजूर विश्व के सबसे पौष्टिक फलों में से एक है।
विश्व में जितने पौष्टिक फल है उसमें से एक खजूर का नाम भी आता है। सदियों से यह मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों का प्रमुख भोजन बना हुआ है, क्योंकि वहाँ इसके अलावा और कुछ पैदा नहीं होता है। देखो, यह मध्य पूर्व एशिया और उत्तर अफ्रीका के जो देश है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, और वो लोग तो मुख्य रूप से खाने में भी इसका यूज़ करते हैं, और वहाँ दूसरी कुछ खेती भी नहीं होती है, तो खेत में ज़्यादा से ज़्यादा यही है। और वो प्रदेश भी कैसा है? रेगिस्तान, ज़्यादा से ज़्यादा रेत ही रेत ही रेत ही रेत ही है, तो वहाँ दूसरा कुछ ऐसे अच्छी तरह से होता भी नहीं है, तो इसीलिए वह रेगिस्तानी इलाकों का प्रमुख भोजन बना हुआ है, क्योंकि वहाँ इसके अलावा और कुछ पैदा नहीं होता है। यह ताज़ा और सूखा दोनों तरह के फलों में गिना जा सकता है। पेड़ पर पके खजूर ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जल्दी खराब हो जाने से बचाने के लिए इसे धूप में सुखाया जाता है। ये क्या होता है? जल्दी से बिगड़ जाता है, इसीलिए इसको धूप में सुखाते हैं। और दूसरी बात है कि सूखा फल और गीला दोनों खाने में यूज़ होता है, तो खजूर ज़्यादा स्वादिष्ट लेकिन जल्दी खराब हो जाने से बचाने के लिए इसे धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए खजूर का वजन करीब 35% कम हो जाता है, जितना उसका वजन है उसमें कम हो जाता है सूखने के कारण। सूखे हुए खजूर का वजन ताज़े खजूर के मुकाबले सूखे खजूर में रेशों की मात्रा अधिक होती है। जो ताज़े खजूर होते हैं उससे भी अधिक मात्रा जो रेशों की है वह सूखे खजूर में ज़्यादा मिलती है। समझ गए यहाँ पे? तो देखो, तो यहाँ पे क्या आप जानते हैं खजूर अपने आप में एक टॉनिक भी, खजूर के साथ उबला हुआ दूध पीने से ताकत भी मिलती है। होते हैं ना, तो ठंडी के मौसम में रोड पे वो लगाते हैं ना खजूर वाला दूध, तो उसमें ताकत ज़्यादा मिलती है, तो इसीलिए खजूर खाना जरूरी है। खजूर के सेवन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में नैसर्गिक शक्कर हमारे शरीर को मिलती है। इस तरह की शक्कर शरीर के पोषण के लिए तैयार रहती है, इसीलिए यह आम शक्कर से अच्छी होती है। रमज़ान के महीने में खजूर खाकर ही उपवास तोड़ा जाता है। देखो, ये जो आम शक्कर है उसे नैसर्गिक शक्कर हमारे शरीर में मिलती है, तो फ़ायदेमंद है ग्लूकोज। तो इसीलिए उपवास तोड़ते वक्त रमज़ान के महीने में, ये इस्लाम का धर्म जो लोग निभाते हैं वो लोग रमज़ान मास में क्या करते, पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं है, तो शाम के वक्त वो उपवास तोड़ने का जो टाइम होता है उस वक्त क्या खाते हैं? खजूर खाते हैं, और खजूर खाकर अपना जो उपवास है वह तोड़ते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे शब्द है पौष्टिक, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, नैसर्गिक तो प्राकृतिक। तो ये यहाँ हमने देखा कि खजूर के सेवन से ग्लूकोज और शक्कर हमारे शरीर को मिलती है, तो इस तरीके से शक्कर शरीर के पोषण के लिए तैयार रहती है, इसीलिए ये आम शक्कर से अच्छी होती है, इसीलिए वो पौष्टिक है। कि आम खजूर से वह शक्कर कैसी होती है? अच्छी होती है, तो इसीलिए इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करना मतलब खाना चाहिए, कभी कभी तो खाते ही है ना हम, तो कौन कौन नहीं खाते? अभी है कोई नहीं?
क्या आप जानते हैं विश्व भोजन एवं कृषि संस्थान के अनुसार दुनिया में लगभग 9 करोड़ खजूर के पेड़ हैं। इनमें से लगभग 7 करोड़ अरब देश में ही है। अरब देश में ज़्यादा खजूर ही होते हैं, जिनमें से प्रतिवर्ष 2 करोड़ टन खजूर के फल हमें प्राप्त होते हैं। तो इतने सारे खजूर के फल हमें प्राप्त होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर हमें खाना चाहिए। यहाँ देखें हमने कि विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा खजूर कहाँ पे है? अरब देशों में। कौन से देशों में? अरब देशों में। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एरिया है? तो रेगिस्तान का एरिया है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खजूर पाए जाते हैं, क्योंकि और कुछ तो वहाँ पे है नहीं, दूसरा कुछ उपज मिलती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेत भी किसकी होती है? खजूर की। तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खजूर मिलते हैं। खजूर खाने से कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। इसके सेवन से हृदय के रोगियों को भी लाभ होता है। देखो कितने सारे फायदे हैं। खजूर के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। खजूर के जो पेड़ है उसका हर हिस्सा यूज़फुल है। हर हिस्सा क्या है उसका? यूज़फुल है। ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं ना कि उसके पेड़ और जो पत्ते हैं उसके झोपड़े में रहने वाले लोगों को वो छांव में भी काम लगता है। ये ऐसा लगा देते हैं तो क्या होगा? फायदा हो जाएगा, उसको भी बेचारे को रक्षण मिल जाएगा। ऐसे पशु है तो उसके लिए ऐसे घर बनाते तो उसके ऊपर छत कौन सी लगाते हैं ये लोग? ये खजूर के पत्तों की। तो इसीलिए खजूर के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। इसकी पत्तियों और तने घर के लिए, लकड़ी की बाड़ और कपड़े बनाने के लिए काम आते हैं। देखो उसके पत्तों में से जो रेशे निकलते हैं ना, तो वो रेशे किस काम आते हैं? कपड़े बनाने में। ये जो हमारे कापड़ होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? रेशे होते हैं, तो उसमें भी काम लगते हैं वो, तो भी काम आएंगे। बाड़ और कपड़े बनाने के काम आते हैं। पत्तियों से रस्सी, सूत, धागे बनाए जाते हैं, जिसके प्रयोग से सुंदर टोकरियाँ और फर्नीचर का निर्माण होता है। फल की डंडी और पत्तियों के मूल हिस्से ईंधन के काम आते हैं। ईंधन यानी कि जलाने में, वो सूख जाते हैं उसके बाद जलाने में काम आते हैं, तो ईंधन के काम में भी लग जाएंगे। तो रस्सी बनाने में, तो ये सब अच्छे काम लगते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे बताते हैं कि बाड़ यानी घेरा और उत्पाद यानी वस्तु। तो ये जो उसके पत्ते हैं वो भी काम लगते हैं, उसके फर्नीचर बनाने में भी काम लगते हैं उसके। तो यहाँ हमने देखा कि खजूर का बहुत सारा यूज़ है हमारे जीवन में। खजूर से अनेक खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। देखो खजूर में से भी कितनी सारी चीज़ बनती है। खजूर से अनेक खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, जिनमें सिरका, तरह तरह की मीठी चटनियाँ और अचार प्रमुख है। देखो खजूर में से कितनी सारी, ज़्यादा से ज़्यादा चटनी जो है वह भी खजूर से ही बनाते हैं हमारे घर पे। मीठी चटनी याद आ गया ना, पानी पूरी वाला। तो उसमें से तरह तरह की चीज़ भी बनाई जाती है। देखो कि खजूर से अनेक खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, जिनमें से सिरका, तरह तरह की मीठी चटनियाँ और अचार। बेकरी के अनेक उत्पाद भी खजूर से बनते हैं। वस्तु बेकरी की कई सारी चीज़ ऐसी है जो खजूर में से बनती है।
तो है ना अभी। अरबी व्यंजन का कानुआ और भुने हुए खजूर के बीच अरबी समाज में बहुत लोकप्रिय। कानुआ और भुने हुए खजूर वो उसकी 2 आइटम है अरब देशों में, तो वो दोनों बहुत लोकप्रिय है। शाकाहारी सलाद में इसकी कोपलों का प्रयोग होता है, जिसे अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। खजूर का वृक्ष 4-5 वर्ष में फल देने लगता है। 10-12 वर्ष होते होते यह पूरी उत्पादन क्षमता पा लेता है। खजूर के पेड़ का जीवन 100 वर्षों से अधिक होता है। वो तो पेड़ों का जीवन तो लंबा तक चलता है, उसको जब तक पानी और सब मिलता रहेगा तब तक वो अच्छी तरीके से रह सकेगा, है ना। तो ये हमने देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या थी खजूर की विशेषताएं, है ना। कितनी सारी विशेषता हमने देखी खजूर की। तो खजूर के पेड़ कितने लंबे होते, उसके पत्ते कितने लंबे होते, खजूर में से क्या क्या हमें मिलता है वो हमने देखा फर्स्ट पेज में। उसके बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है खजूर, है ना। उसके बाद में हमने देखा कि शरीर में शक्कर ज़्यादा से ज़्यादा मिलती खजूर के खाने से, और कौन सी तकलीफ़ें जो है वह खजूर से दूर होती है, और खजूर का हर हिस्सा हमें यूज़फुल होता है वो भी हमने देखा कि खजूर का हर एक हिस्सा हमें कुछ ना कुछ यूज़ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अरब देशों में पाया जाता है, वहाँ भी खजूर के कुछ व्यंजन है, कुछ पकवान है, वह यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्या होता है, खजूर ही होता है, इसीलिए वहाँ पे ये सब काम आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो खजूर का जो फल था उसके बारे में हमने देख लिया कि कितने सारे उसमें से फ़ायदे हैं उसको खाने में, है ना। तो अभी खजूर खाने की इच्छा हो गई ना, मुझे भी हो गई, तो आप घर पे एक खजूर खा लेना। तो आपको कौन से फ्रूट पसंद है, कुछ तो होगा ना। तो फेसबुक में आपको क्या करना है, आपके फेवरेट फ्रूट का एक पिक्चर बनाना है, समझ गए, और उसके बारे में थोड़ी लाइन लिखनी है, 5 या 7 बनाओगे ना फेसबुक पे, ओके। तो ये लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे MCQ। आपको शब्दार्थ अभी फेसबुक में कर देना है और आपके फेवरेट फ्रूट के बारे में भी कर देना है, समझ गए। तो ये लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। आप सबको समझ में आ गई ना बात, खजूर कितना अच्छा है। वो चैप्टर पढ़कर हमें तो खाने की भी इच्छा हो गई, अभी खाना ही पड़ेगा खजूर, है ना। तो आप भी खा लेना है खजूर, और आपको क्या करना है, आपका फेवरेट जो फ्रूट है वो ड्रॉ करना है, चिपकाना है, उसका स्टिकर लगाना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन उसके बारे में कितनी लाइन, 5 to 7, समझ गए। ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा लिखना, अच्छी बात है, उसमें क्या है। तो ये लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।